काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने अपने शहज़ाद के लिए कुछ स्पेशल ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाया। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटा हमारे पास होता है शहज़ाद के ऑफ़िस जाने तक। तो मैंने सोचा कि चलें ये बनाती हूँ आलमंड टोस्ट। इसमें बादाम और वनीला का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, फ्लेवर टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। और इसका क्रीमी मिक्सचर बना के ब्रेड के ऊपर लगाया, और जैसे मैंने चॉकलेट टोस्ट बनाए थे ना, ये उसी तरह ही है, लेकिन ये बादाम टोस्ट हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, इसके साथ चाय और इसके ऊपर हनी डाल के बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। कुछ दिन पहले की बात है कि शहज़ाद मुझे लेके कैफ़े आए। शहज़ाद ने ऑफ़िस से छुट्टी ली क्योंकि कैफ़े स्टार्ट होते हैं 9 बजे। तो शहज़ाद ने कहा बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो चलो मैं तुम्हें ना ब्रेकफ़ास्ट पे लेके जाता हूँ, कि सारा दिन घर बैठी रहती हो और कुछ ना कुछ बनाती रहती हो, तो चलो कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस करते हैं। तो मज़ा तो हमें बहुत आया, लेकिन मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। मज़ा आ रहा है ना शहज़ाद? ज़्यादा मिल गया है, हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतने अरसे के बाद हम इस तरह है ना, कितने ईयर्स एंड ईयर्स के बाद अच्छा लग रहा है। तो हम अपना टाइम जो है ना वो मज़े से गपशप करके खा पी के स्पेंड कर रहे हैं। आपसे बस मिलेंगे बाद। वीडियोज़ ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, और बच्चों के आने से पहले मैं और शहज़ाद इधर उधर ही मॉल में फिरते रहे, बातें करते रहे, चीज़ें देखते रहे, विंडो शॉपिंग ही की हमने। लेकिन बहुत अच्छा लगा, सदियों के बाद हमने ये प्लान किया था। तो खैर, उसके बाद फिर जब शहज़ाद ने और मैंने बच्चों को ड्रॉप किया, यूजुअली हम इसके बाद वॉक करते हैं। शहज़ाद जिम चले जाते हैं, मैं वॉक करने जाती हूँ, क्योंकि ना हमारी बिल्डिंग में जो जिम है वो इस टाइम पे जेंट्स का होता है, तो फिर मेरी तो जाने की तुक नहीं बनती है। तो मैं वॉक करने निकल जाती हूँ। तो वॉक करके वापस आई तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं भी घर पे कुछ ना फैंसी सा बनाती हूँ, और ख़्याल ये आता है कि ये वही चीज़ें हैं जो कैफ़ेज़ में मिलती हैं, सिर्फ ये कि प्रेजेंटेशन अच्छी हुई होती है, और ज़ाहिर है कैफ़े है तो उसके अपने चार्जेस तो लगेंगे। यही चीज़ें घर पे हम लोग बना के तो तब कदर आती है कि शुक्र है अल्लाह का कि अच्छी चीज़ें बनानी आती हैं। तो आपसे भी यही कहूँगी कि घर पे ट्राई करते रहा करें, और नई से नई चीज़ें बनाते रहा करें। तो बाहर जाके भी ना सिर्फ एम्बियंस का मज़ा आता है कि हाँ भाई चलो एक स्पेशल फ़ील कराया हस्बैंड ने, हम कहीं बाहर गए हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम घर पे बना लेते हैं। मैंने अपने लिए फ्रेंच टोस्ट मंगवाए थे, और उसके ऊपर बस वो बेरीज़ वगैरह लगी हुई थी, तो बहुत फैंसी लग रहा था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा खैर, तो मैंने ना ये मेल्टेड बटर लिया है, साथ में इसके अंदर मैंने डाली है पिसी हुई चीनी, और साथ में मैदा, और ये ना बादाम रात को भिगो दिए थे और छिलके उतार दिए। फिर इसके बाद मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो इनको चॉप करके भी आप बारीक बारीक सा ना तो इसमें डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो ये इसको हमने मिक्स कर लिया, इसकी पेस्ट सी बन गई है। ये ना जो बटर था, ये मैं रूम टेम्परेचर पर रख के ही गई थी वॉक करने। इसमें साथ में मैंने डाली है वेनिला, थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि बादाम और वेनिला का कॉम्बिनेशन बहुत ही हेवनली होता है। इसमें भी मैंने डाला है एक अंडा, और इसको डाल के अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। फिर मैंने देखा कि नहीं, अंडा जो है ना वो ज़्यादा बड़े साइज़ का है, तो थोड़ी सी ज़रा ना इसमें मैदा थोड़ा सा और रिक्वायर्ड है। तो फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मैदा और डाल दिया। जब मैंने आपसे चॉकलेट टोस्ट की रेसिपी इसी तरह की शेयर की थी, तो मैंने आपको उसमें तवे पे करके, उस पे तवे पे यानी हल्के फ्लेम पे आप रख दें ना, और उसके ऊपर लिड लगा दें, या फिर जैसे आप पतीले में बेक करते हैं उसी तरह बेक कर लें। तो उस तरह से करके आप इसको बना सकते हैं, पर इसलिए अभी मैं दोबारा उस वो सारा मेथड शेयर नहीं करूँगी। मैं बनाऊँगी फटाफट से अवन में। शहज़ाद मुझे कहे थे जल्दी करो ना, आज किस काम में पड़ गई हो, वीकेंड पे बना लेती। एक्चुअली ना हम लोग 6:30 बजे फ्री होते हैं, फिर 7:30 बजे शहज़ाद रेडी होने चले जाते हैं, शावर लेना, चेंज करना। 8 बजे तक वो घर से निकल जाते हैं। तो यानी 6:30 से 7:30 ही टाइम होता है, उसमें हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और इंडिया अलर्ट देखते हैं। ब्रेकफास्ट में ग्रेनोला वगैरह शहज़ाद लेते हैं, और मैं लेती हूँ फ्रूट एंड ओट्स बोल। तो वो भी कभी दिखाऊंगी। हमारा बड़ा क्विक सा नाश्ता होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी होता है। तो शहज़ाद कहती किन चक्करों में पड़ गई हो। बहरहाल मैं उन्हें कही थी बस थोड़ी देर थोड़ी देर, और बाकी थोड़ी देर में ही हो जाता है ये। तो ये स्प्रेड जो है ना, ये मैं ब्रेड्स के ऊपर लगा दूँगी। वैसे ये तकरीबन ऐसे कह लें कि 5 ब्रेड्स के लिए है तकरीबन, लेकिन मैंने इसको 4 के ऊपर अच्छी तरह से लगा लिया, तो ज़्यादा थिक लेयर लग जाएगी, उस तरह भी मज़े का लगता है। तो आप भी जहन में 4 या 5 इवन 6 पे भी आप लगा सकते हैं, योर चॉइस। इसके ऊपर फिर मैंने ये स्लिवर्ड आमंड्स मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने तो ये लगा दिए हैं। आप वैसे ही बादाम चॉप करके ऊपर डाल सकते हैं, छिलके के साथ अगर आप कूट लेंगे ना उनको, तो वो अच्छे लगेंगे देखने में। तो ये लगा दिए इसके ऊपर, और अवन को मैंने 180 डिग्रीज़ पे प्री हीट करने लगाया हुआ था जिस वक्त मैंने रेसिपी की प्रेप स्टार्ट की थी। तो इसमें मैं डाल के तकरीबन इसको 12 मिनट के लिए बेक करूँगी। अपर लोअर दोनों रॉड्स मैंने ऑन रखी थी, ताकि अच्छे से हो जाए और थोड़ा सा कलर भी आ जाए इसके ऊपर बादाम के ऊपर।
मॉर्निंग टी मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। मेरा डे किक स्टार्ट नहीं होता मॉर्निंग टी के बगैर, और अगर मैं इस तरह से ज़बरदस्ती दिन कोशिश करूँ ना शुरू करने की, तो थोड़ी देर बाद मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो बड़े शौक से मैं लुक फॉरवर्ड कर रही होती हूँ कि भाई चाय पीनी है। दिन में मैं ना मैक्सिमम टोटल मॉर्निंग से लेकर नाइट तक 2 दफ़ा चाय पीती हूँ। मेरे बस में हो तो मैं 10 दफ़ा चाय पीऊँ, लेकिन अच्छी नहीं होती ना इतनी, फिर वेट वगैरह के लिए भी प्रॉब्लम रहता है। तो एनीवेज़, तो ये वाला टाइम बड़ा खुशी खुशी का होता है कि चाय पीने लगी हूँ। और मैंने फिर क्या किया कि ये 2 प्लेट्स ले ली हैं, डिफरेंट तरह की निकाली थी कि किस में मैं सर्व करूँ ना। तो मैंने ये शहज़ाद के लिए ब्लैक ले लिया, अपने लिए पिंक ले लिया है, और इसके अंदर ना मैंने ये क्रीम डाल दिया कि जिसने अगर यूज़ करनी है तो कर लें, नहीं तो हम ऐसे ही क्रंची सा है, ड्राई सा, तो हम ऐसे ही खा लेंगे। ये बेस्ट लगता है अगर आप इसको हनी के साथ सर्व करें। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं इसको ना हनी के साथ सर्व करूं, हनी ड्रिज़ल की हुई इसके ऊपर बहुत अच्छी लगनी थी। और ना वैसे भी ये टोस्ट क्रंची से होते हैं तो इसके साथ हनी बहुत मज़े की लगेगी। पर शहज़ाद कह रहे थे कि नहीं हनी नहीं, क्रीम दे दो ना। फिर मैंने कहा चलो अपने लिए भी क्रीम ही डाल लेती हूँ, क्योंकि ये ना क्रंची और ड्राई से टोस्ट है ना, तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे अगर हनी के साथ सर्व किया जाए। तो आप जब सर्व करेंगे तो हनी ज़रूर। और पता है इसकी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही लुक आ जाना था। अगर मेरे पास भी घर पे बेरीज़ फ्रूट वगैरह उस टाइप का पड़ा होता ना, तो मैं उससे डेकोरेशन करती। तो आप मुझे बताना कि आप मेरी रेसिपी को कितनी रेटिंग देते हैं। घर पे आम इंग्रेडिएंट से आप देखें ना कितनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। और सिर्फ काफ़ी अरसे बाद हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो मुझे कदर आई कि मैंने कहा शहज़ाद मैं तो घर पे इतना अच्छा बना लेती हूँ। शहज़ाद कहती यही बात है कि बस वो ना कैफ़ेज़ के पैसे लगते हैं, एम्बियंस के, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसके, वरना घर पे तो चीज़ें इनसे ज़्यादा अच्छी और हेल्दी बनती हैं। तो खैर हम लोग जाके खा पी भी आए, और अफसोस करके भी आ गए कि देखो ज़रा ये तो देखो ज़रा वो अब फील होता है कि अब ना मैं टीनेज बच्चे की मॉम बन गई हूँ, तो हर चीज़ में मैं चीज़ों में बचत करती हूँ। कल को बच्चों के बड़े बड़े से इवेंट्स आने हैं, बच्चों की लाइफ में बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस आने हैं, तो हमें पैसे सेव करने हैं। अब ऐसे फील होता है कि बड़ों की तरह हम लोग सोच रहे हैं, पहले तो परवाह भी नहीं करते थे। नाइस ब्रेकफास्ट यार, है ना? मजा करा के जनाब। थैंक यू जनाब। हमने एक मूवी देखी है जिसमें मुसलमान जो बनाए वो एक दूसरे जनाब जनाब कहते थे। एक नहीं, हर मूवी में ऐसे होता है। ऋतिक रोशन की अभी हमने मूवी देखी, क्या नाम है उसका? फाइटर। फाइटर। जनाब जनाब जनाब। चलिए जनाब, कैसा लगा नाश्ता? बहुत मजे का जनाब। बल्कि मुझे मज़े की बात, मुझे पता है कि जो इंडिया के जितने भी सब्सक्राइबर्स हमें देखते हैं ना पाकिस्तानियों को, उनको सबको पता है कि हम कोई नहीं जनाब जनाब बोलते, लेकिन मूवीज में अभी तक जनाब। और मुसलमान हो तो सुरमा भी लगाया होता है आंखों में, है ना? जी जनाब। ऋतिक रोशन तो शहज़ाद का और मेरा बहुत फेवरेट है, और उसकी जो मूवी है ना काइट, वो तो मैंने बहुत दफ़ा देखी है। बल्कि आपसे गपशप लगाते हुए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं काइट लगा के बैठ जाऊँगी एडिटिंग करते हुए। काइट ज़रूर देखूँगी। तो बहुत मज़ा आया मूवी देखने का। और अच्छी बात यह है कि यूजुअली जैसे होता है कि मूवीज़ में एक दूसरे को, पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे को एनिमी बनाया होता है ना, इस मूवी में ये था कि एनिमी पाकिस्तान और इंडिया आपस में नहीं है। एनिमी जो है ना वो टेररिस्ट होते हैं, और उनका कोई कंट्री नहीं होता और कोई रिलीजन नहीं होता। तो ये देख के ना मैसेज बहुत अच्छा लगा। तो मूवी हमने एंजॉय की। आप बताना कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।